चलिए, आज एक ऐसी आदत के बारे में बात करते हैं जो हम सब में है, अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करना। क्यों करते हैं हम ऐसा, और ये हमें कैसे अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाता है? कभी इस बात पर गौर किया है कि हम कितनी बेरहमी से एक तराजू की तरह अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से तौलते रहते हैं। सच कहूं तो ये आदत हम सब में कहीं ना कहीं छुपी होती है। और बस यहीं से हम एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिसे कहते हैं तुलना का जाल। जैसे ही हम किसी को खुद से आगे निकलता हुआ देखते हैं, एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है ना? ऐसा लगता है जैसे अरे हम तो बहुत पीछे रह गए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, और वो ये कि सबकी जिंदगी का पेपर अलग है, सबके सवाल ही अलग है। अच्छा, इस बात को ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं, और मुझे यकीन है कहानी सुनकर ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल अपनी ही बात हो रही है। तो सोचिए, एक बहुत बड़ा सा एग्जाम हॉल है। उस हॉल में सैकड़ों स्टूडेंट्स बैठे हैं, सब अपने अपने डेस्क पर एकदम शांत। और मजेदार बात क्या थी पता है? सबके पास ना बिल्कुल एक ही रंग की आंसर शीट थी। मतलब ऊपर से देखने पर सब कुछ एकदम एक जैसा लग रहा था। लेकिन जो असली ट्विस्ट था वो ये था कि हर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल अलग था। तो अब ये सवाल उठता है कि इस कहानी का हमारी असल जिंदगी से क्या लेना देना है? सच तो ये है कि हम सब भी तो उसी एग्जाम हॉल में बैठे हैं। चलिए उसी हॉल में एक स्टूडेंट से मिलते हैं। उसका नाम है रवि। अब रवि जो है वो बहुत बेचैन और परेशान है। वो देख रहा है कि उसका दोस्त कितनी तेजी से लिख रहा है और उसे लग रहा है कि वो बहुत धीमा है। अब देखिए रवि के साथ क्या हो रहा है। उसे बस ये दिख रहा है कि उसका दोस्त तो फटाफट लिखे जा रहा है और यहाँ उसके खुद के हाथ कांप रहे हैं। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, मैं इतना धीमा क्यों, मेरे ही सवाल इतने मुश्किल क्यों हैं? पर उसे ये कहाँ पता था कि उसके दोस्त का पेपर आसान था और उसके पेपर में जिंदगी के वो गहरे सवाल थे। और बिल्कुल यही तो होता है हमारी असल जिंदगी में भी। हम बस दूसरों की आंसर शीट में झांकने की कोशिश करते रहते हैं और इस चक्कर में अपना ही पेपर खराब कर लेते। क्योंकि देखिए, सबकी टाइमलाइन अलग है। कोई 25 साल में ही सफल हो जाता है तो किसी को 40 की उम्र तक आते आते समझ आता है कि वो असल में है कौन। किसी की शादी जल्दी हो जाती है तो कोई अकेले रहकर खुद को बेहतर ढंग से समझ पाता है। हर किसी का सफर, हर किसी का रास्ता बिल्कुल अलग है। लेकिन हम करते क्या हैं? हमने इंस्टाग्राम पर किसी को चमकते हुए देखा और मन में ख्याल आया, मैं तो एक फेलियर हूं। किसी ने नई गाड़ी ले ली और हमने सोच लिया, अरे मैं तो बहुत पीछे रह गया। हम सिर्फ उनकी चमक देखते हैं, उसके पीछे का संघर्ष हमें नजर ही नहीं आता। तो फिर इसका हल क्या है? बहुत सिंपल है, दूसरों की नकल करना बंद करके अपनी कहानी खुद लिखना। और एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, ऊपर वाला हर इंसान को सवाल उसकी काबिलियत के हिसाब से ही देता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जिसके अंदर सहने की ताकत ज्यादा होती है ना, उसके हिस्से में मुश्किल सवाल आते हैं। और जो इंसान गिरकर उठना जानता है, उसको कामयाबी भले ही थोड़ी देर से मिले, लेकिन वो इतनी गहरी और मजबूत होती है कि उसकी बात ही कुछ और होती है। तो प्लीज नकल मत कीजिए। किसी और की जिंदगी को कॉपी पेस्ट करके ना कभी भी असली खुशी नहीं मिल सकती। हमेशा याद रखिए, ये पेपर सिर्फ अपना है और इसको सॉल्व करने की स्पीड वो भी सिर्फ अपनी है। और अगर कभी किसी दिन ऐसा लगे कि हम पीछे रह गए हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हार गए हैं। नहीं, हो सकता है इसका मतलब ये हो कि हमारी कहानी अभी और गहराई से लिखी जा रही है। एक बहुत खूबसूरत बात है कि जो फूल देर से खिलता है ना, उसकी खुशबू अक्सर सबसे ज्यादा और सबसे मीठी होती है। क्या पता हमारी कहानी का सबसे खूबसूरत पन्ना अभी लिखा जाना बाकी हो। तो आखिर में सवाल बस एक है, अपनी जिंदगी को दूसरों से तुलना कर करके जीना है या फिर अपने क्वेश्चन पेपर के जवाब खुद लिखने हैं? फैसला अब हमें ही करना है।